हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्टिमेट वाले। तो आज हम बात करेंगे आईफोन 13 के फ्रंट ग्लास चेंज की। तो इसके लिए हमें जो भी टूल्स रिक्वायर है पहले हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये है सबसे पहले हीटिंग पैड, जिससे हम डिस्प्ले को हीट करेंगे। और ये सभी टूल्स है। जो फर्स्ट टूल्स है वो है ओपनर टूल, और ये सेकंड वाला ये फ्लैट ट्वीज़र, और ये शार्प ट्वीज़र, ये स्टार स्क्रू ड्राइवर, और ये 4 हेड स्क्रू ड्राइवर, और ये आप देख सकते हैं ये 3 हेड स्क्रू ड्राइवर। और ये जो ड्राइवर है वो है कॉन्वेक्स क्रॉस 2.55 स्क्रू ड्राइवर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोबाइल को अच्छे से चेक करेंगे। इसके सभी फंक्शंस हम चेक करेंगे कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं इसकी टच जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। बस ये जो गिलास है वो ऊपर से टूटा हुआ है, अदरवाइज़ बाकी ये पूरी डिस्प्ले और टच वर्किंग में है। तो चलिए अब हम मोबाइल को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले को हीट करेंगे। ये हीटिंग पैड से हम डिस्प्ले को हीट करेंगे। हीटिंग पैड का टेम्परेचर आप 80 डिग्री तक रख सकते हैं। उसके बाद हम इसके जो बॉटम स्क्रूज होते हैं उसको हम खोलेंगे। स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उसको खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद हम ब्लेड की मदद से डिस्प्ले को ओपन करेंगे। धीरे धीरे ब्लेड की मदद से आपको डिस्प्ले को थोड़ा सा लूज करना है। बहुत ही ध्यान से ब्लेड को यूज़ करना है यहाँ से। अब नेल्स की मदद से आप डिस्प्ले के सभी कॉर्नर्स को लूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप ऐसे ही सेम टू सेम वैसे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले ओपन हो चुकी है। अब हम इसके स्क्रूज को ओपन करेंगे और इस पे जो शील्ड्स लगी है उसको हम रिमूव करेंगे। तो ये सभी स्क्रू हमने रिमूव कर दिए। अब ये शील्ड्स भी हमने रिमूव कर दी है। अब डिस्प्ले जैक को उतारने से पहले हम फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद हम सबसे पहले हम बैटरी के जैक को हम अनप्लग करेंगे। ऐसे आप अनप्लग करें बैटरी के जैक को। इसके बाद हम फेस आईडी फ्लेक्स के जैक को हम अनप्लग करेंगे। और ये डिस्प्ले जैक, जो डिस्प्ले जैक है उसको अनप्लग करें। ऐसे डिस्प्ले को आप अलग कर लें हैंडसेट से। अब हम जो डिस्प्ले के ऊपर फेस आईडी फ्लेक्स लगी है उसको हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर से इसके जो स्क्रूज है उसको हम ओपन करेंगे। स्क्रू ओपन करने के बाद ये फ्लैट ट्वीज़र की मदद से हम इसकी शील्ड को ओपन कर लेंगे। अब इसी फ्लैट ट्वीज़र की मदद से हम जो ये फ्लेक्स जो डिस्प्ले के ऊपर चिपकी हुई है उसको हम धीरे धीरे अलग करेंगे। आप वाइट पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा इस पर। बहुत ही ध्यान से इस पत्ते को आपको अलग करना है। रेगुलर इसको हीट करते रहे हीटिंग पैड के ऊपर, और धीरे धीरे इसको ट्वीज़र की मदद से इस फ्लेक्स को रिमूव करें। ऐसे ट्वीज़र की मदद से आप फ्लेक्स को रिमूव करें। ये थी फेस आईडी फ्लेक्स जिसको हमने रिमूव कर दिया है। तो चलिए अब हम इसके ब्रोकन फ्रंट ग्लास को अलग करते हैं।
एक रफ गिलास को ओसिए की मदद से डिस्प्ले के ऊपर ऐसे चिपका लें। अब डिस्प्ले सेपरेटर मशीन पे रखें और जो ये सेपरेटर मशीन का जो टेम्परेचर है वो आप नियर अबाउट 100 to 110 तक आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर। अब 0.03 mm की कटिंग वायर की मदद से आप इसके जो टूटे हुए गिलास को रिमूव करें। बहुत ही धीरे धीरे इसको हमने रिमूव करना है। बहुत ही केयरफुली से हमने वायर को यूज़ करना है। धीरे धीरे हमने ये ग्लास को ऐसे रिमूव करते जाना है। ये आप देख सकते हैं हमने गिलास को रिमूव कर दिया हुआ है। अब हम डिस्प्ले को चेक करेंगे मोबाइल पे लगा के कि डिस्प्ले अच्छे से काम कर रही है। तो डिस्प्ले के पत्ते को हम प्लग इन करें पहले। फ़ोन को हम पावर ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हैं एप्पल लोगो आ गया है। ये आप देख सकते हैं फ़ोन पावर ऑन हो चुका है। अब हम इसकी टच को चेक करते हैं। ये अच्छे से काम कर रही है। आप देख सकते हैं इसकी टच जो है अच्छे से काम कर रही है। तो इसका मतलब कि ग्लास सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब हम इसकी ग्लू को रिमूव करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको ये ग्लू को रिमूव करना है। धीरे धीरे इसको ऐसे करके रिमूव करते रहे। आप क्लॉथ की मदद से भी ग्लू को रिमूव कर सकते हैं। ग्लू रिमूव करते समय हाथों का भी ध्यान रखें। तो ऐसे धीरे धीरे आप ग्लू को रिमूव करते रहें। अब हम क्लीनिंग क्लॉथ की मदद से और स्पॉन्ज की मदद से हम डिस्प्ले को क्लीन करेंगे। आप वाइट पेट्रोल भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले को अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद अब हम डिस्प्ले पे नया ग्लास लगाएंगे। ग्लास लगाने के लिए आप ऐसी जेली रबड़ जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये रबड़ नहीं है तो आप ब्लैक मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे हम न्यू ग्लास को ऐसे डिस्प्ले के ऊपर सेट करेंगे। इसकी जो अलाइनमेंट है उसको प्रॉपरली हम देखेंगे। ऐसे अलाइनमेंट सेट करने के बाद हम ये मॉड्यूल जो है वो डिस्प्ले लैमिनेशन मशीन में रखेंगे। ये मॉड्यूल रखने के बाद हम इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब ये थोड़ी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको बाहर निकाल कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्लास है वो प्रॉपर लैमिनेट हो चुका है। अब हम डिस्प्ले को मोबाइल में लगा कर चेक करेंगे कि डिस्प्ले अच्छे से काम कर रही है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स को फिर से आप प्लग इन करें। अब हम फ़ोन को स्विच ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं एप्पल लोगो आ चुका है और ये नीचे आप देख सकते हैं इसके बबल्स थोड़े से बने हुए हैं। हम चेक करके देखते हैं इसकी टच अच्छे से काम कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले अच्छे से काम कर रही है। अब हम इसके बबल्स जो है वो रिमूव करेंगे। उससे पहले हमने फ़ोन को पहले पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करके हमने ये डिस्प्ले को बाहर निकाल लेना है। अब हम डिस्प्ले को बबल रिमूवर मशीन में रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कोई भी बबल नहीं रहा है। सब बबल्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अब हम हैंडसेट को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले के ऊपर जो फेस आईडी फ्लक्स है वो हम लगाएंगे। इसको हम दोबारा से अब इंस्टॉल करेंगे। ऐसे फ्लक्स को लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर शील्ड जो है वो लगाएंगे। शील्ड लगाने के बाद अब हम इस पे स्क्रू इंस्टॉल करेंगे।
ये एक एक करके सभी स्क्रू को हमने इंस्टॉल करना है। अब ये स्क्रू लगाने के बाद अब हम डिस्प्ले को मोबाइल में लगाएंगे। तो सबसे पहले फेस आईडी फ्लक्स जो है हम उसके पत्ते को प्लग इन करेंगे और फिर डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको हम प्लग इन करेंगे। अब बैटरी को प्लग इन करें। प्लग इन करने के बाद अब हम मोबाइल को पावर ऑन करके देखेंगे। ये मोबाइल ऑन हो रहा है। एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मोबाइल अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इसके सभी कंपोनेंट्स को दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे। स्क्रू को दोबारा से इंस्टॉल करें। अब हम डिस्प्ले को मोबाइल में प्रॉपर्ली फिट करेंगे। ऐसे हाथों से आपने डिस्प्ले पे ऊपर दबाव डालकर इसको प्रॉपर्ली फिट कर देना है। और ये लास्ट स्टेप जो इसके बॉटम स्क्रूज है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस आईफोन 13 के फ्रंट ग्लास को चेंज करने का। तो सक्सेसफुली हमने ये गिलास जो है वो रिप्लेस कर दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करें जो कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thanks for watching the video.